क्लास है बिल्डिंग क्लास के अंदर हमने चीज़ों को भी डिस्कस करना है आपके पास। यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि आज के लेक्चर के अंदर हम जनरल एबिलिटी का एक टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे। अ, वो आप लोगों के पास है बेटा। देखिए आप लोगों के पास अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास है कोडिंग डिकोडिंग। आप सीएसएस के बेटा तमाम पेपर्स और एमपीटी के एग्जाम्स को अगर उठा के देखें तो उसके अंदर आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो कि आपके पास वन ऑफ द एनालिटिकल रीजनिंग डोमेन है, जिसको आप कोडिंग डी कोडिंग कह रहे होते हैं। उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। वो लिखा होता है बेटा आप लोगों के पास कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज, आपके पास एक लफ्ज जो आप लोगों के पास है इन लैंग्वेज, द वर्ड, अ वर्ड बेटा आप लोगों के पास ब्लैक इज रिटन एज, जो आपके पास ब्लैक वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, इज रिटन एज, इज रिटन एज, आप इस ब्लैक वर्ड को बेटा आप लिखते हैं KCALB। तो बेटा हाउ वी विल राइट, हाउ द वर्ड, हाउ द वर्ड राइट बी रिटन इन लैंग्वेज, आप वर्ड वाइट को बेटा कैसे लिखेंगे इस लैंग्वेज के अंदर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है। अब देखिए इसके अंदर आप लोगों के पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला बेटा आप लोगों के पास इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों के पास कोई भी मैथमेटिकल हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। या यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन उसने दी होती है ना, उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम एक पैटर्न फाइंड आउट कर रहे होते हैं। आप लोगों के पास बेटा क्या कर रहे होते हैं, एक पैटर्न फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो आप लोगों के पास ब्लैक है, BLACK, अगर इसके हम इसकी स्पेल को बेटा उल्ट करें तो ये आपके पास क्या बनता है, KCALB। मतलब उसने ब्लैक को अगर KCALB लिखा है, अगर उस बंदे ने बेटा ब्लैक को KCALB लिखा है तो उसके अंदर उसने बेटा कौन सा ऑर्डर फॉलो किया है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, वो आपके पास रिवर्स पैटर्न फॉलो किया है ना। जो अल्फाज की एक राइट तरतीब थी, उस राइट तरतीब से वो हट के आपके पास एक उल्ट तरतीब के अंदर चला गया। हमें उस चीज से कोई लेन देन नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी लॉजिक क्या थी। बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अंदर चीजों को जैसे उसने कोड किया आपने डी कोड करना है, और उसी पैटर्न को जो चीजें आपसे वो रिक्वायर कर रहे हैं। जैसे उसने आपसे वाइट रिक्वायर किया ना, कि इसी लैंग्वेज के अंदर जैसे उसने ब्लैक को KCALB लिखा, इसके अंदर आप वाइट को कैसे लिखेंगे, तो इसको भी हम बेटा उल्ट कर देंगे, ये आपके पास ETIHW बन जाएगा ना आपके पास। तो उसी लैंग्वेज के अंदर हम वाइट को कैसे लिख रहे हैं, अगर एक लैंग्वेज के अंदर आप ब्लैक को बेटा हम क्या लिखते हैं, KCALB लिखते हैं, तो उसी लैंग्वेज के अंदर आप वाइट को कैसे लिखेंगे। तो ये जो कोडिंग डी कोडिंग वाले क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के पास होते हैं, ये आपके पास टोटली बेस किस पे कर रहे होते हैं, ये टोटली बेटा बेस कर रहे होते हैं आप लोगों के पास कि इसके अंदर आपने गिवन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। इसके अंदर बेटा हमने क्या करना होता है, आपके पास एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। उसी पैटर्न को बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों के पास अप्लाई कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स के ऊपर आप लोगों के पास अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर बेटा जितने भी इंग्लिश लेटर्स आप लोगों के पास हैं, जितने भी आप लोगों के पास क्या हैं, इंग्लिश लेटर्स आप लोगों के पास हैं, उनके इवज मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद कर लेते हैं ना। देखिए आपके पास क्या है, ABCD, ये हमारे पास टोटल इंग्लिश लेटर कितने हैं, 26 है ना आप लोगों के पास। EFGHIJKLMNOP, QRSTUV
डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। बेटा ये जो आपको एक, आप लोगों के पास एक तरतीब है इंग्लिश लेटर्स की, इसको जब हम रिलेट करते हैं किसके साथ, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, जैसे ए को आप वन, बी को बेटा हम टू, सी को थ्री, इसी तरह फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। बेटा ये आपको लिखने के अंदर कोई इतनी ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही होगी ना? आपके पास ये क्या है, 24 है, ये 25 और ये 26। मतलब सबसे पहली जो आप लोग एफर्ट करेंगे वो एफर्ट ये करेंगे कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको जब आप डी कोड कर रहे हैं, तो आप हर इंग्लिश लेटर के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती हो। आपको क्या आती हो? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती हो। ये जरूरी नहीं है कि हर दफा ए को वन कंसीडर करेंगे तो ही आपका जवाब निकलेगा, जरूरी नहीं है। बेटा बाज का ये तो आपके पास एक लीनियर आर्डर है ना, मतलब ए टू जी की तरफ जा रहे हैं। बाजुकात आपको आर्डर निकालने के लिए बेटा रिवर्स पैटर्न यानी रिवर्स वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी। मतलब रिवर्स वैल्यू अगर आप याद करते हैं किसी भी इंग्लिश लेटर की, मतलब जेड से गिनती को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जेड को आप एक तस्वर करते हैं, वाई को दो तस्वर करते हैं, एक्स को तीन तस्वर करते हैं, डब्ल्यू को चार तस्वर करते हैं। अगर आपको बेटा लीनियर नंबर आता है, लेट्स सपोज एक्स का आपने रिवर्स नंबर निकालना है, तो इसके लिए बेटा आपको 27 माइनस एक्स का जो लीनियर नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो 24 है ना। तो बेटा इसका जो रिवर्स नंबर होगा वो तीन होगा। जेड का एक, वाई का दो और एक्स का आपके पास क्या आ गया, तीन आ गया ना। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मीन स्टैट के जब आपने किसी का रिवर्स नंबर निकालना, लेट्स सपोज के का आपने रिवर्स नंबर निकालना है, मतलब पैटर्न निकालने के लिए आपको कभी रिवर्स नंबर लिखने पड़ जाते हैं। तो के का रिवर्स नंबर क्या होगा कि बेटा 27 में से आपने 11 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपके पास 16 आ जाएगा। जब आप जेड से पीछे की तरफ आप गिनती को स्टार्ट करेंगे ना, तो बेटा आप फिर 27 में से उसका जो लीनियर नंबर है वो क्या करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहानी फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहानी बेटा आप लोगों के पास ये है कि आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है रिजवान बच्चे, उसकी बेसिस के ऊपर बेटा क्या करना, नहीं बेटा 26 नहीं है, ये आप लोगों के पास बेटा इसकी कोई रीजन नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि जब अब ब्लैक को आप लोग देखिए, एक वर्ड था ना शुरू के अंदर जो कहानी मैंने स्टार्ट की, अब ब्लैक को बेटा आप क्या लिख रहे हैं, KCALB। आप पूछे इसकी क्या रीजन है, तो इसकी कोई रीजन नहीं है। मतलब आप लोगों ने बेटा डिफरेंट लोगों से चैटिंग करने के लिए कुछ कोड वर्ड्स रखे होते हैं ना, अगर ये लिखूंगा तो इसका ये मतलब ले लीजिएगा। यस, हमेशा बेटा हम 27 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 27 में से ही क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी कोई लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने खुद साख्ता एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया है। एक खुद साख्ता हमने मुसरत बेटा आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया, इसकी कोई भी रीजन एग्जिस्ट नहीं करती है आप लोगों के पास, बात समझे? तो ये बेटा आपसे, मतलब ये आप कह लें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाती है, उसको कहता है कि एक अच्छे अंदाज के अंदर आप सॉल्व कर दें। लेट्स सपोज कि बेटा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों को वो ये देता है कि एक खास जुबान है, उसके अंदर हम जो दरख्त है, ट्री है, इस ट्री को बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, US लिखते हैं। इस ट्री को हम लोग क्या लिखते हैं, US लिखते हैं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसी जुबान के अंदर द वर्ड लीफ को हम लोग कैसे लिखेंगे। इसी जुबान के अंदर जो आप लोगों के पास लीफ वर्ड है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बात समझे? मतलब वो आपको ये कहता है कि इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज द वर्ड ट्री इज रिटन एज US। उसी जुबान के अंदर आप वर्ड लीफ को कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास, अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बेटा चीजों को डी कोड करना है ना। यहां से चीजों को बेटा डी कोड करना है कि उसने ट्री को अगर US लिखा तो क्यों लिखा, कैसे लिखा, कौन सा पैटर्न फॉलो किया। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप हर इंग्लिश लेटर को बेटा सेपरेट कर लें। तो ये आप लोगों के पास ट्री है,
आप टी के सामने लिखें कि टी को उसने यू कंसीडर किया, आपके पास आर को बेटा उसने एफ कंसीडर किया। सबसे पहली अटेम्प्ट हम ये करेंगे पैटर्न निकालने की। आपके पास ई को बेटा उसने क्या किया, एफ कंसीडर किया। अब आप में से किसी बंदे को बेटा टी का नंबर पता है? अगर नहीं पता तो पीछे से देख लें। टी बेटा आप लोगों के पास कितना होता है, 20। टी की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है। यू की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या है, 21 है। यू की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, आर की न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 18 है। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आपके पास 18 होती है, एस की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा 19 होती है। इसी तरह ई की न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आपके पास 5 है, एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, 6 है। यहाँ पे भी आप लोगों के पास 5 है, यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या है, 6 है। तो हमें समझ आ रही है कि हर के अंदर वो बेटा +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप लोगों के पास किसका पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। मतलब 20 के बाद 21वां लेटर लिख रहा है, 18वें के बाद 19वां लेटर लिख रहा है, 5वें के बाद छठा और 5वें के बाद छठा। ठीक है। अब इसी पैटर्न को बेटा आप अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, द वर्ड लीफ के ऊपर। लीफ को लिखने के लिए आप लोगों के पास उसने किसका सहारा लिया, एल का नंबर आप लोगों के पास कौन सा होता है, एल का नंबर बेटा 12 होता है ना। इस तरह आपने पेपर के अंदर एबीसी लिख लीजिएगा, कोई मसला बड़ी बात नहीं है। 12। ई का नंबर बेटा आपके पास 5 है। ए का नंबर आप लोगों के पास क्या है, 1 है। और एफ का नंबर बेटा आपके पास क्या होता है, 6 होता है। पैटर्न कौन सा फॉलो था, +1 का। यहाँ पे भी +1 आप लोगों के पास आएगा, यहाँ पे भी बेटा आपके पास +1 आया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, +1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे वो नंबर लिखेंगे जो 13वें नंबर पे है। यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो कि छठे नंबर पे ऊपर है। यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो कि सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो कि बेटा आपके पास 7वें नंबर पे है। +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है ना बेटा। आपके पास क्या हो रहा है, +1 का पैटर्न आप लोगों के पास वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के पास जो 13वां नंबर है वो तो एम का होता है। बेटा जो छठा नंबर है वो आप लोगों के पास एफ का होता है। सेकंड नंबर बेटा आपके पास बी का होता है, और जो 7वां नंबर है वो जी का होता है। बेशक पीछे जाके आप जो हमने बेटा वहां पे ऑर्डर तरतीब दिया था अनवारुद्दीन बेटा, वो ऑर्डर बेशक आप फॉलो कर लीजिए। बेशक वो ऑर्डर बेटा आप लोग देख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खास जुबान जिसके अंदर आप लोग ट्री को क्या लिखते हैं, US FF लिखते हैं, उसी खास जुबान के अंदर बेटा हम लीफ को क्या लिखेंगे, MFBG लिखेंगे। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, MFBG लिखेंगे। बात अंडरस्टैंड कर पाए? मतलब कहानी बेटा कहां से स्टार्ट हुई थी कि इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इफ फला वर्ड इज रिटन एज फला, तो उसी जुबान के अंदर बेटा हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास उसी जुबान के अंदर हम दूसरे किसी भी लफ्ज को बेटा हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। किसी भी दूसरे लफ्ज को बेटा हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास कैसे लिखेंगे। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना था, डिकोड करना था। उसके बाद बेटा आप लोगों ने उसको किसके अंदर डालना था, जो आपसे चीजें रिक्वायर कर रहा था उसके पराहे के अंदर लेके आना था। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न्स आप और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल सेम पैटर्न आपसे वो पेपर के अंदर पूछे। बेटा वो आपसे कुछ थोड़ी सी चेंज चीजें भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस की बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और पेपर के अंदर जो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो इसी अंदाज के साथ करना है। आपने वहां पे पैटर्न भी लिखना है कि मैं ये पैटर्न फॉलो कर रही हूं, इस तरह प्रॉपर उसकी नंबरिंग देनी है। ठीक है। आपने ये नहीं लिख देना कि इस जुबान के अंदर इस लफ्ज को हम ऐसे लिखते हैं तो इस लफ्ज को एक लाइन के अंदर नहीं लिख के आना, वो नंबर आपके डिटेक्ट कर लेगा, काट लेगा। अब बेटा देखिएगा कि एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों के पास ये है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास ये आ जाती है कि वो ये कहता है कि मीन्स डैट के आप लोगों के पास क्या है कि एक खास जुबान है। उस खास जुबान के अंदर एक लफ्ज आप लोगों के पास है। वो आप लोगों के पास बेटा क्या है कि वो लैंड माइन है। एक लफ्ज बेटा हमारे पास क्या है, लैंड माइन। इसको आप लिखते हैं PYRBQGRC। देखिए वो ये कह रहा है कि आप क्या करते हैं बेटा, जो लैंड माइन आप लोगों के पास है यहाँ पे वो पहली तरतीब आप लोग लिख लीजिए, लैंड माइन। लैंड माइन को आप लोग बेटा कैसे लिखते हैं जी,
हम इसको लिखते हैं PYRB। फिर वो ये कह रहा है कि आप इसको Q लिखते हैं, इसको G लिखते हैं, इसको R लिखते हैं, इसको C लिखते हैं। उसी जुबान के अंदर आप होम मेड को कैसे लिखेंगे, चले वो कहानी तो बाद में। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। बेटा एल का नंबर कितना होता है, आप लोगों के पास एल का नंबर कितना होता है, आपके पास 12। एल का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है, 12 नंबर होता है ना आप लोगों के पास। इसी तरह ए का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, एक। एन का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना आता है, 14। आपके पास डी का नंबर बेटा कितना होता है, 4। आप लोगों के पास एम का नंबर बेटा कितना होता है, 13। आपके पास आई का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है, देख लीजिए। आई का नंबर बेटा आप लोगों के पास क्या है, 9 है। आई का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, 9। उसके अलावा आप जरा ये देखिए कि एन का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, 14 है। और लास्ट के ऊपर ई का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, ई का नंबर बेटा आप लोगों के पास 5 है। मतलब सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या किया कि इनके साथ एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर दी। इसके बाद बेटा आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बेटा दूसरा जो उसके साथ चीजें उसने रिलेट की उसके नंबर भी बेटा याद कर लेते हैं। पी का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है, पी का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, 16 है। पी का नंबर बेटा आप लोगों के पास क्या है, 16 है। वाई का नंबर बेटा आपके पास क्या है, 25 है। वाई आप लोगों के पास क्या है, 25। आप लोगों के पास क्या है, आपके पास 25 है। आप लोगों के पास आर का नंबर कितना होता है, आर का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, 18। आर का नंबर बेटा हमारे पास कितना है, 18 है। बी का नंबर बेटा आप लोगों के पास 2 है। उसके अलावा आप लोगों के पास क्यू का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है, 17। क्यू का नंबर आप लोगों के पास कितना है, 17 है। इसके अलावा बेटा आप लोगों के पास जी का नंबर आप लोगों के पास कितना है, 7 है। आर का नंबर बेटा आपके पास 18 अगेन, और सी का नंबर आप लोगों के पास क्या है, 2 है। मतलब तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं बेटा उनको आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे ली, तमाम के तमाम, सॉरी जो इंग्लिश लेटर्स थे उनको बेटा आप लोगों ने क्या किया, उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से हम निकालेंगे इसका कोई ना कोई पैटर्न, अगर हमें मिल रहा होगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा अगर 12 से आप 16 तक जाते हैं तो +4 आता है ना। आप लोग कहां तक, 12 से 16 तक जाते हैं, आप लोगों को कहां पे जाता है बेटा, आप लोगों के पास 4 तक जाता है। ठीक है। उसके बाद बेटा आप यहां पे थोड़ी सी आपकी कहानी है। अब देखिए, अगर एक से बेटा आप 24 25 तक आते हैं तो ये +24 बनता है। अब 14 से बेटा आप 18 तक आते हैं तो +2 बनता है। 4 से 2 तक आते हैं तो -2 बनता है, और सॉरी +4 बनता है, -2। 13 से बेटा 17 तक आते हैं तो +4। 9 से बेटा 17 तक आते हैं तो -2। 14 से 18 तक आते हैं तो बेटा +4। 5 से 2 तक आते हैं तो आप लोगों के पास क्या है, 5 यहाँ पे 3 2। आप लोगों का सी का नंबर बेटा 3 होता है। यस आपने, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे राइट किया। अब देखिए इस कहानी को अगर आप गौर से देखें, इस कहानी को बेटा अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसके अंदर हुआ क्या। इसके अंदर देखिए कि एल को अगर उसने पी लिखा तो +4। ए को अगर उसने बेटा वाई लिखा तो +20। अब देखिए बेटा ए बी सी आप हमेशा ऐसे लिख रहे होते हैं, ABCD, ऐसे कहानी चलेगी। ऐसे बेटा आपके पास क्या आएगा, XY और Z। ये साइक्लिक वे के अंदर चीजें पढ़ी जाती हैं। ये किसके अंदर बेटा चीजें पढ़ी जाती है, साइक्लिक। अगर आपको कभी ए के साथ -1 की चीजें फिगर आउट करनी पड़े तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे जी आएगा। ए से -2 करना पड़े तो ये बेटा वाई आएगा। ए से आपको -3 करना पड़े तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, एक्स आएगा। इसी तरह अगर आपको कभी बी से -2 करना पड़े तो बेटा ये वाई आएगा। मतलब पीछे की तरफ ऐसे आएंगे ना आप लोग। तो बेटा ए से अगर आप वाई तक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप -2 वाली ब्रैकेट को भी फॉलो कर रहे हैं, -2 भी यहां पे फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो बातें थी उन्होंने हमें बताया कि प्रीवियसली ये बातें फॉलो हो सकती हैं, या प्रीवियसली ये बातें अली बच्चे फॉलो हुई होंगी। बेटा यहां पे ये देखिएगा, अब आपको पैटर्न नजर आ रहा है ना, +4 -2
यहाँ पे फिर बेटा आपके पास +4 है, -2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2 है। तो ये आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है कि एक दफा वो वैल्यूज के अंदर 4 ऐड कर रहा है, दूसरी दफा बेटा वो क्या कर रहा है, आप लोगों के पास कम कर रहा है, दूसरी दफा क्या कर रहा है, तो इसी ये आपके पास एक आपको सेट पैटर्न मिल गया। ये आपको बेटा एक सेट क्या मिल गया, पैटर्न मिल गया। इसी पैटर्न के साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसी पैटर्न के साथ बेटा हमने होममेड को लिख लेना है। इसी पैटर्न के साथ बेटा आप लोगों के पास क्या लिखना है, होममेड को लिख लेना। नहीं बेटा आपके पास +2 नहीं, आप देखिए ए से आगे की तरफ नहीं जा रहे, आप ए से बेटा पीछे की तरफ जा रहे हैं। ए से पीछे जेड है ना, फिर आपके पास वाई है, तो ये जेड और वाई बेटा -2, -2 आप लोगों के पास। इसी सेंस के अंदर आप लोगों ने किसको लिखना है बेटा, होममेड को लिखना है। तो इसी तरह लिखिए होममेड। आप लोगों के पास बेटा क्या है, होममेड आप लोगों के पास आ गया। ऐसा ही होगा ना आप लोगों के पास। यहां पे आप लोगों के पास एच का नंबर क्या है बेटा, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास एच का नंबर बेटा क्या होता है, 8। उसके अलावा आप लोगों के पास ओ का नंबर बेटा क्या होता है, 15। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास, उसके अलावा आप लोगों के पास बेटा ओ का नंबर, जरा इसको चेक कर लें, ओ का नंबर आपके पास 15 है। एम का नंबर बेटा आप लोगों के पास क्या है, 13। आपके पास ई का नंबर बेटा आप लोगों के पास क्या है, 5। आपके पास एम का नंबर अगेन आपके पास 13। आपके पास ए का नंबर बेटा क्या होता है, 1 होता है। आप लोगों के पास डी का नंबर बेटा क्या है, 4 है। और ई का नंबर बेटा आपके पास क्या है, 5 है। अब यहां पे बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, +4 होगा। यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी ना, यहां पे -2 होगा। यहां पे बेटा आप लोगों के पास +4 होगा। यहां पे बेटा आप लोगों के पास -2 होगा। यहां पे +4, यहां पे आप लोगों के पास -2, यहां पे बेटा अगेन +4, और यहां पे -2। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये है कि यहां पे जो आप नंबर लिखेंगे, वो आप वो लिखेंगे जो कि आप लोगों के पास क्या है, 12 नंबर है। यहां पे आप लिखेंगे बेटा 13। यहां पे आप लोग लिखेंगे कौन सा वाला, 17 वाला। यहां पे बेटा आप लोग लिखेंगे जो आप लोगों के पास 3 नंबर पे है, यहां पे जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा 17 वाला। अब यहां पे कहानी बदलेगी। ए से अगर आप 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, ए से अगर आप 2 पॉइंट पीछे जाते हैं, तो बेटा यहां पे वाई आएगा। यहां पे क्या आएगा, वाई। ए से पीछे जेड, जेड से पीछे आप लोगों के पास क्या है, वाई है। यहां पे बेटा 8 वाला आएगा, और यहां पे बेटा अगेन आपके पास 3 वाला आएगा। तो यहां पे आप इसको मुकम्मल कर दीजिए। इस पैटर्न को बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। मैं अदील बेटा आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को क्या करता हूँ, ये मैं आपको दोबारा से इसको बता देता हूँ। बेटा 12 नंबर पे आप लोगों के पास क्या होता है, जी बच्चे इसके अंदर हम बात ये कर रहे थे कि देखिए आप लोगों के पास क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ। एबीसी बेटा हम हमेशा आप लोगों के पास ऐसे चलती, ABCDEF। अब आप पैटर्न ही फाइंड आउट कर रहे हो ना बेटा, इसको साइक्लिक वे के अंदर ऐसे लिख लें। यहां पे आप लोगों के पास क्या, एक्स, वाई एंड जी, फिर एबीसी आ गया। अब देखिए बात ये होगा कि यहाँ पे आपके पास बी है, इसको आपने इससे 2 पीछे जाना है, 2 पॉइंट पीछे जाना है, तो बेटा वो जेड नहीं होगा। अगर आपने 3 पॉइंट पीछे जाना है तो वो आपके पास वाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप लोगों को लेट्स सपोज वो ये कहता है कि ई से आप -5 जाइए, कभी आपको ये जरूरत पड़ जाती है। तो बेटा 1 2 3 4 और 5, ई से -5 का मतलब है जेड। बात समझे।
तो इस तरह बेटा आपने क्या करना है कि यहां से अगर लेट्स सपोज आपको y से +4 करना पड़ जाता है, तो y से +4 1 2 3 4 c आप लोगों के पास आ, तो ये साइक्लिक वे के अंदर चीजें चल रही हैं। बात समझ रहे हैं? ये साइक्लिक वे के अंदर आप लोगों के पास इस पैटर्न को जब भी आप फिगर आउट करते हैं तो साइक्लिक जो आपके पास चीजें हैं उसको हम कंसिडरेशन के अंदर बेटा रख रहे होते हैं। तो अब 12 नंबर पे आप लोगों के पास क्या होता है? L। 13 नंबर पे बेटा आपके पास क्या है? आप लोगों के पास M है। 17 नंबर के ऊपर आप लोगों के पास बेटा Q है। 3 नंबर पे बेटा आपके पास C है। 17 नंबर पे आप लोगों के पास अगेन Q है। यहां पे आपने Y लिख लिया। 8 नंबर पे बेटा आप लोगों के पास H है। और आपके पास 3 नंबर पे क्या है? C आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास क्या है? सी आप लोगों के पास है। तो उसी पैटर्न के अंदर बेटा आप लोग जिस पैटर्न के अंदर लैंड माइन को आप लिख रहे थे, उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो उसके अंदर होममेड को हम लोग कैसे लिखते हैं? आपके पास YHC लिखते हैं। बात समझ पाए? ठीक है, आप लोग देखिएगा कि ये बेटा आपके CSS 2020 के पेपर के अंदर सवाल था। इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अंदर बेटा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आपने डिकोड करना है, और उसके अलावा जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको आप लोगों ने क्या कर देना है? आपने अकॉर्डिंग टू द जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बेटा उनको आप लोगों ने क्या कर लेना है? फुलफिल कर लेना है। ठीक है, आपके पास फुलफिल कर लेना है। ठीक है, यहां तक बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस चीज को, इसकी बेटा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपके लिए ये आसान हो जाएंगी। यस बेटा, कल क्लास बेटा थोड़ी सी छोटी हुई थी। वो इंटरनेट का इशू आ रहा था, तो वो डिस्टॉर्शन थी, तो उसकी वजह से बच्चों ने कहा कि हम वो जो टॉपिक वो मैं आपके साथ कर दूंगा। यस बेटा, अगर नेगेटिव साइन हो तो फिर आपने ये साइक्लिक मॉडल लाजमन आपने फॉलो करना है। साइक्लिक मॉडल बेटा आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, फिर आपने लाजमन फॉलो कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। आप लोगों को बेटा वो ये कह रहा है कि देखिए, ये CSS के पेपर के अंदर और इवन एमपीटी जो आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट बेटा शुरू के अंदर देंगे उसके मतलब आप लोगों को काफी ज्यादा ये सवाल वो पूछ रहा होता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट बात बेटा आप लिखिए, वो आप लोगों के पास ये है, वो आप लोगों के पास वो बेटा ये शेयर कर रहा है कि एक खास जुबान के अंदर अगर आप लोग द वर्ड दिल्ली को EDMGGI लिखते हैं। ठीक है, यस बेटा, आपके पास इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंस के अंदर अगर वो सिनेरियो आप लोगों के पास बन रहा है तो फिर ही करेंगे ना, अगर नहीं बन रहा तो फिर नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट या जो उसने कोडिंग करके दिया आपको। वो ये कहते हैं कि दिल्ली को EDMGJ लिखते हैं। बेटा एक वर्ड उसने कहा कि आप लोगों के पास दिल्ली है, दिल्ली को इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज अगर बेटा आपके पास EDMGJ लिखा जाता है। अब देखिए डी का नंबर आप लोगों के पास क्या होता है? 4। बेटा ई का नंबर आपके पास क्या होता है? 5 होता है। आप लोगों के पास एल का नंबर बेटा आपके पास 12 होता है। ऐसा ही होता है ना, ये बातें आप लिख रहे होते हैं साथ साथ। एच का नंबर बेटा आप लोगों के पास 8 है। और आई का नंबर बेटा आपके पास क्या है? 9 है। ऐसी बात है ना। ई का नंबर बेटा आपके पास 5 है। यहाँ पे डी का नंबर बेटा आपके पास 4 होता है। एम का नंबर बेटा आपके पास 13 है। आपके पास जी का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है? आपके पास 7। और आप लोगों के पास यहाँ पे जे का नंबर बेटा आपके पास कितना होता है? 10 होता है। अब यहां से अगर आप पैटर्न निकालने की कोशिश करें, इस सारी की सारी कहानी से बेटा अगर आप पैटर्न निकालने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगी यहाँ पे +1 है। यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है? आपके पास -1 है। 5 से 4 तक का आ रहा है ना, यहाँ से 4 से 5 था। यहाँ पे देखें तो +1 है। यहाँ पे देखें तो बेटा -1 है, और यहाँ पे देखें तो +1। मतलब एक समझ आ रही है ना कि आपके पास +1 -1 +1 -1 के साथ वो चल रहा है। तो बेटा इसी पैटर्न को आप अप्लाई किसके ऊपर कर देंगे? नेपाल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये नहीं आपने करना कि अगर वो +1 से कहानी स्टार्ट कर रहा है तो आपने -1 से स्टार्ट नहीं कर लेनी।
आपने भी +1 से करनी है। यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब देखिए बेटा, n का नंबर आपके पास कितना होता है? 14। एन का नंबर बेटा आपके पास 14 होता है। ई का नंबर बेटा आपके पास 5 होता है। उसके अलावा बेटा पी का नंबर आप लोगों के पास क्या होता है? पी का नंबर बेटा आपके पास 16 होता है। ए का नंबर बेटा आपके पास 1 है। यहाँ पे एल का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना है? 8 है। सॉरी, एक इसका नंबर कितना होता है? 12 होता है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप लोग +1 को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपके पास 15। यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास -1 है तो यहाँ पे 4। यहाँ पे आपके पास +1 है तो यहाँ पे 17 वाला आएगा। यहाँ पे -1, ए का -1 क्या होगा? ए का -1 जेड होगा ना बेटा, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जेड आएगा। फिर आप लोगों के पास यहाँ पे 13 वाला आ जाएगा। 13 बेटा आपके पास एम होता है। उसके अलावा 4 बेटा आप लोगों के पास डी होता है। आपके पास 15 ओ होता है। और 17 बेटा आप लोगों के पास क्या होता है? यहाँ पे क्यू होता है आपके पास। सॉरी, 17 बेटा आप लोगों के पास क्या है? 17 जरा देख लीजिएगा। 17 बेटा आप लोगों के पास क्या है? क्यू है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक खास जुबान के अंदर दिल्ली को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो नेपाल को लिखने के लिए आप लोग पैटर्न फॉलो करेंगे वो बेटा ये होगा। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेपाल को कैसे लिखेंगे? ODQZM। ODQZM हम लोग लिखेंगे। बात को आप अंडरस्टैंड कर पाए? तो ये बेटा इसके अंदर सारी की सारी आप लोगों के सामने क्या थी? कहानी थी। इसके अंदर बेटा क्या है? आप लोगों के पास कंप्लीट जो कहानी है वो आप लोगों के पास इसके अंदर क्या है? यही है जो मैंने आपके सामने गोश गुजार कर दी। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ और लिख रहा हूं। उस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। वो क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है? ठीक है। आप लोगों के पास आप लोगों के पास क्या कह रहा है? वो कहता है कि इन अ सर्टन लैंग्वेज, एक खास जुबान के अंदर अगर आप न्यूयॉर्क को 111 लिखते हैं, एक खास जुबान के अंदर बेटा अगर हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास न्यूयॉर्क को अगर आप लोग क्या लिखते हैं? 111 लिखते हैं। तो उसी जुबान के अंदर आप न्यू जर्सी को कैसे लिखेंगे? आप लोग क्या करेंगे? उसी जुबान के अंदर बेटा हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों के पास न्यू जर्सी को कैसे अब इसके अंदर वो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यूज का जिक्र कर रहा है। आप लोगों के पास किसका जिक्र कर रहा है? आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यूज का बेटा वो आप लोगों के पास क्या कर रहा है? जिक्र कर रहा है। तो इसको आप लोग देखें कि इसको हम लोग बेटा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बेटा आपने हर इंग्लिश लेटर के इवज एक न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना है। आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बेटा हमने काउंट कर लेना है। जैसे आप लोगों के पास क्या है? न्यूयॉर्क है ना। एन का नंबर आप लोगों के पास क्या होता है? 14। एन 14 है ना। ई बेटा आप लोगों के पास क्या है? 5 है। डब्ल्यू का नंबर आप लोगों के पास क्या होता है? आप लोगों के पास बेटा क्या है? आप लोगों के पास डब्ल्यू का नंबर आप लोगों के पास क्या है? इसको आप देख लें। आप लोगों के पास 23 है। तो आप इसको 23 लिखें। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास वाई का नंबर क्या है? 25 आप लोगों के पास है। ओ का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है? 15। आर का नंबर बेटा आपके पास कितना होता है? 18। और के का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है? आप लोगों के पास क्या है? के का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना? 11। अगर इसको आप लोग जमा करते हैं, अगर बेटा आप लोग क्या करते हैं? इसको जमा करते हैं तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये है कि इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास 14 + 5 19, 19 जमा बेटा आपके पास 23 जो होते हैं वो आप लोगों के पास 42, 42 प्लस आप लोगों के पास 25, आपके पास 42 प्लस आप लोगों के पास 25 बेटा आप इसको करेंगे तो ये 67, 67 प्लस 15 82, 82 प्लस 18 बेटा आपके पास 100, 100 प्लस 11 आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क को अगर आप 111 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है
कि आपने तमाम के तमाम नंबर्स का बेटा सम लिया। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, न्यू जर्सी के नंबर, एन का नंबर बेटा आपके पास कितना होता है 14, ई का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है 5, डब्ल्यू का नंबर आप लोगों के पास कितना होता है 23, जे का नंबर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है, आप लोगों के पास 10। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास ई का नंबर कितना होता है 5, आर का नंबर बेटा आप लोगों के पास 18 है, एस का नंबर बेटा आपके पास 19 होता है, ई का नंबर बेटा आपके पास 5 है, और वाई का नंबर बेटा आपके पास कितना है 25। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद 111 आता है तो इनको ऐड कर दें, तो उसी जुबान के अंदर आप न्यू जर्सी को कैसे लिख रहे हैं, ऐड आप कर दें। 14 + 5 बेटा 19, 19 जमा आप लोगों के पास 23 कितने होते हैं 42, 42 आपके पास 52, 5 बेटा 57। उसके अलावा बेटा आपके पास 18 आ गया तो आपके पास 75, 19 आ गया तो बेटा आप लोगों के पास 94, 100 और 125 आएगा। तो उसी जुबान के अंदर आप न्यू जर्सी को कैसे लिख रहे हैं, तमाम के तमाम नंबर्स को बेटा आप लोगों ने क्या कर देना, सम कर देना। आप लोगों ने क्या करना है, तमाम के तमाम नंबर्स को बेटा आप लोगों ने क्या कर देना, सम कर देना। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास बेटा इसका क्या आएगा, जवाब आएगा। ठीक है, तो यहां तक बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन, आप लोगों के पास क्या है, इनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इनको बेटा क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेटा आप लोगों के साथ आज का लेक्चर था, ये लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस आप कीजिए, जैसे ये चाइना वाला इन्होंने किया है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करें, अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा।